साथ है जिनका जन्म जन्म का, जैसे धरती और गगन का। शक्ति स्वरूपा पार्वती को पाया, मान रखे जो हर बंधन का। शिव पार्वती से पार्वती भी शिव की है, एक दूजे से आज ले रहे विदा। वैसे तो साथ उनका जैसे तन और प्राण का, क्यों आज ले रहे हैं विदा। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, नारायण, नारद। संसार के आधार शिव शक्ति भिन्न हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं। कुछ कीजिए। हमें नंदी की पुकार सुननी होगी। जैसे पहले एक बार महादेव को सब कुछ त्यागने से रोका था। रुक जाइए महादेव, रुक जाइए महादेव। वैसे ही आज देवी पार्वती को भी रोकना होगा। शक्ति को केवल शिव ही रोक सकते, शिव ही रोक सकते, शिव ही रोक सकते। किंतु महादेव तो संसार की सबसे ऊंची चोटी से अपनी पार्वती को जाते देख रहे हैं। एक स्त्री विवाह के पश्चात अर्धांगिनी बनती है, परंतु मेरा विवाह तो पूर्ण महादेव से हो रहा है। मैं उनकी अर्धांगिनी नहीं, उनकी पूर्ण आंगिनी बनूंगी, उनकी पूर्ण आंगिनी बनूंगी, उनकी पूर्ण आंगिनी बनूंगी। मुझे सभी संबंधों के मुंह को तोड़ना है, वैरागी बनना है मुझे। देखा तुम सबने, हमारी जीत की सबसे बड़ी बाधा आदि शक्ति स्वयं हमारे मार्ग से हट रही है। अब हम असुर एकजुट होकर पूरी सृष्टि को पा सकते हैं, पूरी सृष्टि को पा सकते हैं, पूरी सृष्टि को पा सकते हैं। नहीं माता, जीत के भ्रम में हर बार हारे हैं हम, लेकिन अब और नहीं, हमें जाने दीजिए माता। कहीं नहीं जाओगे तुम सब। तो क्या करें? ना ही कोई नेतृत्व असुर गुरु है और ना ही कोई मार्गदर्शन गुरु। एक को आदिशक्ति निकल गई और दूसरे को महादेव निकल गए। मैं तुम सबको वचन देती हूँ, चाहे छल से या बल से महादेव को विवश कर दूंगी, उनके पाश से गुरु शुक्राचार्य को मुक्त करवा दूंगी। मेरा विश्वास करो। क्षमा करे माता,
लेकिन अब हमें विश्वास नहीं है। चलो। रुक जाओ, मेरी बात पर विश्वास करो, रुक जाओ। चलो हुंडा, शिव शक्ति से टकराना अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना है। असुर भयभीत हैं, परंतु लौट आएंगे। परंतु पार्वती के जाने पर महादेव उसे रोकने क्यों नहीं आए? कहीं शिव और सती के संबंध की भांति शिव और पार्वती का मिलन भी कुछ वर्षों का ही तो नहीं था। कहीं समय के साथ साथ ये साथ भी समाप्त तो नहीं हो गया? शिव शक्ति का संबंध समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। शिव अपनी पत्नी को रोकेंगे और अवश्य रोकेंगे। देवराज, देवराज, वो महादेव नंदन वन से कल्प वृक्ष उखाड़ कर ले जा रहे हैं। क्या? किंतु महादेव कल्प वृक्ष का करेंगे क्या? देवी पार्वती के वियोग की पीड़ा में कहीं महादेव सब कुछ नष्ट न कर दे। कहीं महादेव का सर्वप्रथम वार सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष तो नहीं है? ये तो अनर्थ है चंद्रदेव। यही तो अर्थ है देवराज।
प्रणाम नारायण। असंख्य इच्छाओं से घिरा हुआ जीवन ही गृहस्थ जीवन है। देवी पार्वती इच्छाओं के बंधन को तोड़कर ही गई थी और महादेव इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष को लेकर ही गए। मुझसे क्या भूल हुई महादेव, आपने मुझे क्यों उखाड़ा? उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य। तात्पर्य समझे देवराज? शिव ने अपनी शक्ति को रोकने का मार्ग ढूंढ लिया है, रोकने का मार्ग ढूंढ लिया है, रोकने का मार्ग ढूंढ लिया है। कोई अपना जब हमारी आलोचना करता है तो मन कितना दुख पाता है। एक क्षण में ही हमारा संसार पलट जाता है। मन अनंत पीड़ा का आभास करता है, परंतु ये भूल जाता है कि आलोचना केवल वही करते हैं जो हमसे स्नेह रखते हैं, क्योंकि जो स्वार्थ का संबंध निभाते हैं वो तो केवल मीठे बोल बोलते हैं। तो यदि कभी भी कोई अपना निंदा के यदि दो बोल बोल देता है तो उसके शब्द नहीं, उसके पीछे के भाव को समझिए और अपने भीतर के दोष को निकालने का प्रयास कीजिए। जीवन अवश्य सफल होगा।